नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गोटे प्लेस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 5 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि एक्वेरियस जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, यानी कि जो आपके पर्सन हैं उनके प्रति आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है और नेक्स्ट 72 आवर्स में जो है इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी करंट एनर्जीज क्या रहेंगी। तो एक्वेरियस की करंट एनर्जी देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए क्या रहने वाली है। प्लीज़ ये रही आपके सामने, देखिए। चलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो है आपकी एनर्जी बता रही है कि आप स्टक एनर्जी में है, कन्फ्यूजन में है, दुविधा में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। ना तो आप इस रिश्ते को लेट गो कर पा रहे हैं, वॉक अवे कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं और बेसब्री से अपने जो है पार्टनर का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और चीज़ों को सही कर दें। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको या तो आपको लग रहा है कि आप सही समय का, सही वक्त का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा, जब आपको लगेगा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए तभी आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें और जो है किसी की मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं तो उनकी मदद, हेल्प लेते हुए जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है उसे रियूनियन करें। तो ऐसा आप चाहते हैं क्योंकि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। जो आपके पार्टनर है वो माफ़ी मांगे और उनको माफ़ कर दें और जो है कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो फिर से नहीं आएंगी। वो इस रिश्ते में आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है और चीज़ें सही जा सकती हैं। तो उस चीज़ का आप बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि जब आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे, जब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तब आप किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, कॉम्प्रोमाइज़ कर सके, कमिटमेंट वगैरह दे सके। डिसाइड करें कि वो दोनों ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ऐसा आप जो है सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एक्वेरियस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं ताकि वो सही समय आने पर जो है
आगे बढ़ सकें और रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम ला सकें, स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सकें। गिव अप ना करना पड़े, हार ना माननी पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे उसके लिए विजिट करना पड़े, आपको करना पड़े या उनको करना पड़े, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर एक कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। और सामने वाला क्लियरिटी नहीं भी लाता तो खुद में एक क्लियरिटी ला पाएंगे। एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि आप खुद क्या चाहते हैं, रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस रिश्ते से जो है बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जब तक खुद में क्लैरिटी नहीं होगी, सामने वाले के बारे में क्या ही डिसीजन ले पाएंगे। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर दोनों मिलकर क्लैरिटी लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी तरफ से अपने दिल और दिमाग से सोचेंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस रिश्ते से रिज़ाइन देना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके और कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि जो आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ चीज़ों को सही किया जा सकता है। इसमें हो सकता है कि 7 से 8 सप्ताह का या 8 महीने तक का भी समय लगे चीज़ों को सही होने में, पॉजिटिव होने में, लेकिन धीरे धीरे करके अगले 72 आवर्स में इमोशंस और गहरे होंगे, थोड़े से और बहेंगे और चीज़ों को सोच विचार करके एक मन में ये डिसीज़न लिया जा सकता है, ये सोचा जा सकता है कि धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है। तो इस तरह का वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। तो इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स के में देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस इसका आउटकम बता रहा है कि इस चीज़ के लिए या तो आप रेडी हैं या तो आपके पर्सन या दोनों ही इस रिश्ते में रेडी हैं, तैयार है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर फिर से जो है, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश अगर ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों को दान पुण्य देते हैं, दान करते हैं, चाहे वो उपहार के रूप में है, कपड़े के रूप में है, भोजन के रूप में है, या जो भी उनकी छोटी मोटी नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उन गरीबों की दवाएं फलेंगी, फूलेंगी और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी ख़त्म सा हो गया था, तो फिर से दोनों फैमिली, दोनों परिवार के बीच में वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली आएगी। और ये भी इसका आउटकम बता रहा है कि इसके लिए जो है गरीबों को दान करते हुए इसमें बैलेंस चाहते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, क्योंकि लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है, दूर जा सकता है। तो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, चाहे अपनों के ही गेस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियां समझें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें। और क्योंकि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, आपको लगता है कि आप उनके लिए ही बने हैं। ये आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और जिस काम को भी अंजाम देते हैं बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए देते हैं। जो उनकी काम करने की एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आती है। तो इसीलिए एक्वेरियस या तो आप या तो आपके पर्सन या दोनों ही सोच विचार रहे हैं कि इस रिश्ते की पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों को नहीं देखना चाहिए और ये रिश्ता अभी भी
सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को जो है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार और प्रेम है, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो ऐसा जो है दोनों ही फील कर रहे हैं, तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है और खुशियों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो इसका यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए। जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, ध्यान में बैठिए और जो है अपने ध्यान में बैठेंगे तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ पाएंगे कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है। इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बना पाएंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। सबसे पहले रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अपना जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगा, चीज़ें सही होंगी, आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी ड्यूटीज समझेंगे, आपका कर्तव्य समझेंगे कि रिश्ते के प्रति आप क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाएंगे। यानी कि खुद के लिए स्टैंड लेंगे, किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, आप आगे बढ़ पाएंगे। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते इतना इजी, इतना आसान नहीं होता कि जब चाहे जोड़ दिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और जो है ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा। तो इसका जो है यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हुए, अपने ड्यूटीज, अपना कर्तव्य समझते हुए आगे बढ़िए। ये जो आप सिंगल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि जो रिश्तों में दूरियां आई हुई हैं, आप अकेले रह रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये अकेलापन आपका ख़त्म हो सकता है और दोनों एकजुट होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी अपनी ड्यूटीज, अपने अपने कर्तव्य समझिए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ये जो बर्ड देख पा रहे हैं वो आपको संदेश दे रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अगर खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग सोचेंगे, तो जो है रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। ये जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका छटना हो सकता है और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much।